तो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इनका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फुल कॉन्सेप्ट। ये फंक्शन कौन से फंक्शंस होते हैं। 12th क्लास में इनका कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, बट जब हम डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन वाले चैप्टर करते हैं तो उसमें एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन करने को आते हैं। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन करने से पहले आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनके डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन निकाल पाओगे। तो चलिए सीखते हैं। तो पहले ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये कुछ इस तरह का होता है, y इक्वल टू a टू द पावर x। और एक्सपोनेंशियल और जो लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। इसी चीज़ को मैं अगर लॉगरिथमिक फंक्शन में रिप्रेजेंट करूं, लॉगरिथमिक को शॉर्ट फॉर्म में लॉग भी बोल देते हैं। तो लॉग, इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस a y इज इक्वल टू x। तो देखिए अगर 2 की पावर 3, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा 8। और इसी चीज़ को अगर मुझे लॉग में लिखना है तो हम लिख सकते हैं लॉग बेस 2 8 इज इक्वल टू 3। मतलब ये कह सकते हैं, इस चीज़ को अगर मुझे लॉग में चेंज करना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 2 की पावर, ये 2 है ना, 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8। तो इसमें क्या करना है, बेस लेना है 2, तो बेस 2 और यहाँ 8 लेना है। तो और यहाँ देखना है क्या वैल्यू आएगी। तो इसके लिए 2 की पावर क्या लें ताकि ये 8 आ जाए, 2 की पावर क्या लें ताकि 8 आ जाए, वो इसकी वैल्यू होती है लॉग की। तो 2 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 8। तो इस तरह से 2 टू द पावर 3 को हम 8 लिख सकते हैं। जैसे सपोज 2 की पावर हम क्या लें ताकि 16 आ जाए, तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं लॉग में, लॉग बेस 2 16 इज इक्वल टू, मतलब 2 की पावर क्या लें ताकि 16 आ जाए, तो 4। तो इसकी वैल्यू 4 आएगी। तो इस तरह से जो लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा डीपली हम इसको पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू a टू द पावर x, तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। अब इसमें ये जो a है, इसकी वैल्यू एक तो 0 से बड़ी होनी चाहिए और साथ में a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर y इक्वल टू ये 1 आ गया और ऊपर है x, अब 1 की पावर ये x चाहे कुछ भी है, ये पावर चाहे कुछ भी है 1 2 3, तो ये हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो इसलिए ये a इक्वल टू 1 पर वैलिड नहीं है, 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए इसकी। जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 2 की पावर x 3 की पावर x 4 टू द पावर x। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। अब इसमें अगर ये y इक्वल टू e टू द पावर x ये है, तो इसको बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वेयर ये जो e है, e एक यूलर नंबर्स होता है, इसे हम यूलर नंबर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 2.712 के समथिंग होती है। वैसे इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, जिसकी वजह से इसको हम इरेशनल नंबर भी बोलते हैं, इरेशनल नंबर भी बोलते हैं। अगर y इक्वल टू 10 टू द पावर x है, अगर ये 10 की पावर में है तो इसे बोलते हैं हम कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा ग्राफ के द्वारा और डीपली समझेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है वो कैसे बनता है। इसका जो ग्राफ है वो 2 जगह डिफाइंड है। एक तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y इक्वल टू a टू द पावर x, अब ये 2 जगह डिफाइंड है अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है, और एक है अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी है। इन 2 वैल्यूज पर ग्राफ अलग अलग तरीके से बनेगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो पहले हम ये ले लेते हैं, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो y इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ
कैसे बनेगा हम वो देखेंगे। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू 2 की पावर x, ये ले लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस y एक्सिस, ये ओरिजिन है। अगर इसमें हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि y इक्वल टू 2 की पावर 0 1 आएगा। तो मतलब मान लीजिए सपोज ये 1 है, ये 2, इसी तरह ये 1 इधर, ये 1, ये 2 इधर पॉजिटिव, इधर ये -1 -2 अप टू इनफाइनाइट। अगर इसमें x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 1 आएगी। तो एक कोऑर्डिनेट हमें ये मिला। अगर x की वैल्यू हम ले लेते हैं 1 तो ये आएगा 2, तो 1 लेने पर हमें मिलेगा 2, तो 2 लेने पर x की वैल्यू 2 लेने पर ये मिलेगा 4, तो ये कहीं ऊपर जाएगी वैल्यू, 2 है, ये 3, यहाँ कहीं समथिंग 4 मिलेगा, यहाँ पे कहीं, यहाँ कहीं 4 मिलेगा। ऐसे ही सेम अगर हम -1 ले लेते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी 1/2, -1 पे वैल्यू है 1/2, यानी कि यहाँ कहीं। फिर उससे -2 पर वैल्यू मिलेगी हमें और नीचे ऐसे। तो जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। अब ये जो ग्राफ है कभी भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ में डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ f। तो देखो डोमेन मतलब x की वैल्यू, तो x की वैल्यू तो ऑल रियल नंबर है, हम x की वैल्यू उसमें कुछ भी रख सकते हैं, तो ऑल रियल नंबर। लेकिन जो इसकी रेंज है, रेंज ऑफ f, ये f क्या फंक्शन है, यही ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको हम fx भी लिख सकते हैं, fx इक्वल टू 2 की पावर x, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। तो रेंज देखो, रेंज जो y की वैल्यू होती है वो रेंज है। अब y की वैल्यू इस x एक्सिस से ऊपर है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, मतलब ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, या फिर हम लिख सकते हैं 0 टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है, अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये हमेशा, ये जो पॉइंट है 0,1 इससे पास होगा हमेशा। तो ये लिख सकते हैं अगला पॉइंट कि ऑलवेज पासिंग थ्रू, ऑलवेज पासिस थ्रू 0,1, तो इससे ये हमेशा पास होगा। तो ये था जब a की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो चलिए इसका हम ग्राफ देखेंगे जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कैसे बनेगा। तो चलिए अब हम देखेंगे, जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है वो देखेंगे। तो y इक्वल टू a टू दी पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसको हमें a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ले लो, कोई सपोज 1/2 ले लेते हैं हम, 1/2 दी पावर x ये ले लेते हैं। और अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, y डैश, ये x डैश x एक्सिस, ये ओरिजिन। तो इसमें देखिए जब हम इसमें x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y हमें क्या मिलेगा, 1/2 की पावर 0 1 मिलेगा। तो x की वैल्यू 0 लेने पर y 1 मिलेगा। सपोज ये 1 है, ये 2 है, इस तरह से ये 3, इधर ये 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, इसी तरह ये 1 2 3, -1 -2 -3। तो अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, तो ये 0, एक पॉइंट ये आया। अगर इसमें x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो ये 1/2 यानी कि 0.5 y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू है 0.5, यहाँ कहीं पॉइंट आएगा ये। और अगर x की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो ये 1/4 यानी कि 0.25, 2 लेने पर ये और छोटी वैल्यू आएगी। इसी तरह अगर हम -1 लेंगे वैल्यू 1/2 की पावर -1, तो ये हो जाएगा 2/1 की पावर 1 यानी कि 2, -1 पे वैल्यू हो जाएगी 2, इस तरह से। तो
जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ कुछ इस तरह से होकर जाएगा, इस तरह से। तो ये जो ग्राफ है 0,1 से हमेशा पास होगा, और x की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी इसकी वैल्यू घटती जाएगी। तो ये डिक्रीजिंग है। इससे पहले हमने जो किया था, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी तो उसमें जो ग्राफ आया था तो वो ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ था, इंक्रीजिंग फंक्शन था। यहाँ पे ये ग्राफ इसका तो यहाँ पे इस वैल्यू के लिए ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि x की वैल्यू जैसे बढ़ रही है y की वैल्यू वैसे ही डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए हम इसे डिक्रीजिंग बोलेंगे फंक्शन, तो इसलिए इसे डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें, डोमेन क्या है इसकी, डोमेन तो ऑल रियल नंबर, x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, ऑल रियल नंबर। रेंज इसकी, रेंज फिर से वही है भाई, इसमें जो y की वैल्यू है, ये जो ग्राफ है ये कभी भी x एक्सिस के नीचे नहीं आ रहा, तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर, या फिर 0 to इनफाइनाइट। और इसका ग्राफ भी 0,1 से पास होगा, ऑलवेज पासिंग थ्रू, ऑलवेज पासिस थ्रू 0, और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है ये कैसा है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। और इससे पहले जब हमने किया था, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी थी तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन था। अब इसके कुछ रूल हैं, जैसे a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। एक तो ये है, अगर a टू द पावर m पावर n, पावर की पावर है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है a टू द पावर mn, एक ये इसका रूल है। a टू द पावर m बाई a टू द पावर n, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। और अगर a की पावर 0 है ये तो 1 होती है इसकी वैल्यू। तो ये मेन 3 रूल है इसमें जो एक्सपोनेंशियल में काम आते हैं। तो मेन तो यही इसके 3 रूल हैं। तो आई होप आपको ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ आया होगा कि ये क्या होता है, इसकी डोमेन रेंज क्या होती है, इसका ग्राफ क्या होता है। तो चलिए इसी तरह हम अब लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक फंक्शन ले लेते हैं, log बेस a y इक्वल टू x। अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू a टू द पावर x, ये हम इसको लिख सकते हैं। इसमें a की जो वैल्यू होती है वो एक तो डज नॉट इक्वल टू 1 होती है, एक 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और दूसरी 0 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई भी वैल्यू रखता हूँ 0 से बड़ी, तो वो हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। अब a की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, पावर में चाहे कुछ भी है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो ये log का जो बेस है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पे जो ये वैल्यू है y, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। तो अब एक फंक्शन ले लेते हैं, f(x) इक्वल टू log बेस a x। तो ये हमारा कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है जिसमें a भी पॉजिटिव होता है और ये x भी एक पॉजिटिव नंबर होगा। अगर ये फंक्शन कुछ इस तरह से है, f(x) इक्वल टू log बेस e, अगर यहाँ बेस e है तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। और अगर इसमें बेस 10 हो जाए, log बेस 10, तो इसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये जाएगा कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। और इसी को जब बेस ये होती है नेचुरल लॉगरिथमिक को हम ln से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ln(x). तो ये भी क्या है, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन ही है। तो अगर कहीं पर ये ln दिख जाएगा समझो नेचुरल लॉगरिथमिक है, और खाली log x दिख जाए तो इसमें ये अंडरस्टूड है कि इसमें ये e लगा हुआ है यहाँ पर बेस, तो मतलब ये भी क्या है, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन है। अगर इसमें बेस कुछ भी नहीं दिया तो ये पहले ही अंडरस्टूड है कि ये नेचुरल लॉगरिथमिक है। बेस मतलब, तो बेस इसका e है। और अगर फंक्शन ये इस तरह हो जाए log बेस 10x, अगर बेस 10 है तो इसे बोलते हैं कॉमन
logarithmic function, common logarithmic function। तो चलिए अब हम logarithmic फंक्शन को ग्राफ के द्वारा समझेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, क्या इसकी डोमेन और रेंज क्या होती है। तो इससे पहले हमने जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन किया था तो उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने y इक्वल टू a टू द पावर x ये लिया था, जिसमें a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज डज नॉट इक्वल टू 1। तो इसका ग्राफ जो बनाया था हमने, a की वैल्यू दो जगह डिफाइंड है। तो a की वैल्यू 1 से बड़ी और 0 और 1 के बीच में होती है। जब a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उसके लिए ग्राफ अलग था, तो जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है उसके लिए ग्राफ अलग था। तो पहले हम ये वाला लेंगे, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उसके लिए ग्राफ कुछ इस तरह से बना था। तो यहाँ पर जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a की वैल्यू जब 1 से बड़ी है वहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी y की वैल्यू बढ़ती है। तो करस्पॉन्डिंग लोगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ, तो इसमें डोमेन थी ऑल रियल नंबर और रेंज थी पॉजिटिव रियल नंबर, और ये 0,1 से पास हो रहा था, पासिस थ्रू 0,1। अब देखिए इसके करस्पॉन्डिंग अब हम एक लोगरिथमिक फंक्शन ले लेते हैं, f(x) इक्वल टू log बेस a x। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, ये लाइन है y इक्वल टू x, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसकी जो मिरर इमेज होगी, ये तो y इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ है। इस मिरर के करस्पॉन्डिंग इस एक्सपोनेंशियल की का जो ग्राफ है, इसकी जो मिरर इमेज होगी वो इस लोगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ होगा। तो इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसे पास होगी, ऐसा कुछ पास होगी। तो ये पॉइंट होगा 1,0। तो ये log बेस a x इस लोगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है। तो ध्यान से देखेंगे इसमें डोमेन क्या है, लोगरिथमिक फंक्शन की डोमेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज थी, वो इसकी डोमेन बन जाएगी। तो देखो इसमें हम x की वैल्यू 0 से लेकर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर जितने भी हैं ये वैल्यू रख सकते हैं। वो डोमेन जो इसकी डोमेन थी और वो इसकी रेंज बन जाएगी, क्योंकि इसमें y की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है। तो इसमें y की वैल्यू ऑल रियल नंबर्स, मतलब रेंज ऑल रियल नंबर, और ये पास होगा 1,0 से, पासिस थ्रू 1,0 से हमेशा पास होगा। तो ये लोगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है, और ये कब है, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी है। सेम ऐसे ही जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, तो उसके लिए देखेंगे ग्राफ कैसे बनेगा। तो चलिए अब हम देखेंगे कि जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो लोगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। तो y इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ जब a की वैल्यू 1 और 0 के बीच में है तो कुछ इस तरह से बना था। जब हम एक ये ले लेते हैं y इक्वल टू x, इसके करस्पॉन्डिंग एक मिरर रखते हैं, तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। कुछ इस तरह से इसकी मिरर इमेज बनेगी। तो ये पॉइंट है 1,0। तो ये तो था y इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ, और ये जो ग्राफ आया है मिरर इमेज ये है log बेस a x इसका ग्राफ। इस केस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ था, इसकी डोमेन थी ऑल रियल नंबर और रेंज थी पॉजिटिव रियल नंबर, और ये पास हो रहा था पासिस थ्रू 0,1। अब ये जो लोगरिथमिक फंक्शन है इसकी देखिए डोमेन क्या है, तो इसकी डोमेन हो जाएगी, जो इसकी रेंज थी
वो डोमेन हो जाएगी। तो देखिए इसमें जो ये ग्राफ है ये वाई एक्सिस के राइट में है सारा, मतलब एक्स की वैल्यू कोई भी नेगेटिव नहीं है, सारी पॉजिटिव है। तो इसलिए डोमेन क्या है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। रेंज देखिए, रेंज होती है वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू देखो यहाँ इधर प्लस इनफाइनाइट तक है और ऐसे ही नीचे माइनस इनफाइनाइट तक जाएगी। तो इसमें ऑल रियल नंबर इसकी रेंज है। और ये जो ग्राफ है ये हमेशा 1,0 से पास होगा, पासिस थ्रू 1,0। तो ये होता है लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ। हाँ, तो चलिए लॉगरिथम फंक्शन के कुछ रूल हैं, लॉज हैं, उन्हें देखते हैं क्या होते हैं। लॉज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो पहला होता है, अगर log mn है तो इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n। तो देखो इसमें बेस कुछ नहीं दे रखा, तो ये नेचुरल लॉगरिथमिक है, तो इसमें जो e है वो अंडरस्टूड है। तो ये नहीं भी दे रखा तो ये अंडरस्टूड है कि ये नेचुरल लॉगरिथमिक है। सेकंड है कि log m बाई n, ये होता है log m माइनस log n। तीसरा log m टू द पावर n, ये होता है n log m। फोर्थ है, अगर log बेस a है तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो अभी हमने पढ़ा था कि ये था अगर y इक्वल टू a टू द पावर x है, तो यहाँ बेस ले लिया और यहाँ y, तो a की पावर क्या लें ताकि y आ जाए, तो ये था x। जैसे ये था ना 2 की पावर क्या लें ताकि 16 आ जाए, तो 2 की पावर हमने 4 लिया था, 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। तो ऐसे ही इसमें है कि a की पावर क्या लें ताकि a आ जाए, तो a की पावर 1 लेनी पड़ेगी, तो a ही आएगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू 1 है। और इसमें अगर ये log बेस e है तो भी इसकी वैल्यू 1 होगी, और अगर ये log बेस 10 और ये 10 है तो भी वैल्यू 1 होगी। पांचवा रूल है a टू द पावर log बेस ax। अगर a टू द पावर में log का बेस a है, सेम यही नंबर है, तो ये वैल्यू x हो जाएगी। सेम ऐसे ही अगर e टू द पावर log बेस e x है तो भी इसकी वैल्यू x हो जाएगी। या फिर 10 टू द पावर log बेस 10 x है तो भी इसकी पावर x आएगी। अब एक है बेस चेंज करने वाला log बेस a b, ये है। तो अभी बेस a है तो इसका हमें बेस चेंज करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, log बेस e b। जो ये b है ऊपर आएगा और ये a नीचे आएगा, लेकिन बेस e हो जाएगा, log बेस e a। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आई होप एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन आपको समझ आए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।